आशुतोष शुक्ला, मैं जनरल मैनेजर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इफ़को में मुख्यालय में बैठता हूँ। ये जो कार्यक्रम है ये श्रीलाल शुक्ल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इफ़को आयोजित कर रहा है और इफ़को हर वर्ष श्रीलाल शुक्ल जी के उपलक्ष्य में जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनको पुरस्कृत करता है और पिछले वर्ष से युवा साहित्यकारों को भी इसमें जोड़ा गया है जो ग्रामीण परिवेश पे जो साहित्य लिखते हैं, रचना लिखते हैं और उनको दिया जाता है पुरस्कार। ये जो अभी ये वर्ष विशेष इसलिए है क्योंकि ये श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म शताब्दी है, तो इफ़को ने निर्णय लिया है कि हम ऐसे बड़े कार्यक्रम 4 कार्यक्रम करेंगे पूरे वर्ष भर में और जितने भी हमारे साहित्यकार हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको इसमें बुलाया जाएगा, परिचर्चा कराई जाएगी क्योंकि इफ़को एक विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था है और इसके साथ ही साथ भाषा और साहित्य के विकास में भी बराबर तत्पर रहती है। कितने ज़्यादा तादाद में सहकारिता और साथ साथ साहित्य से जुड़े लोग, इतना बड़ा समागम बहुत कम होता है, देखने को मिलता है। ये पूरा हॉल आज भरा हुआ था, उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया था। जैसे ये जो अभी परिचर्चा हो रही थी राग दरबारी पे, तो राग दरबारी एक ग्रामीण परिवेश पे लिखा हुआ एक व्यंग है। इस व्यंग में ये दिखाता है, उनके हर एक रचनाओं में ये रहता है कि क्या कमियां हैं समाज में, क्या कमियां व्याप्त हैं उस समय थी जब इन्होंने लिखा था और उस व्यंग के माध्यम से क्या क्या सुधार किया जा सकता है, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र है, चाहे वो सामाजिक ढांचा है हमारे गाँव का या ग्रामीण परिवेश का, तो ये बेसिकली उसको कवर करता है। तो ये जैसा अभी आशुतोष जी ने अभी बोला अपनी पिछली परिचर्चा में कि राग दरबारी का आप कोई सा भी पेज उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको रचना में इतनी मधुरता है कि आदमी जो साहित्य का प्रेमी नहीं है वो भी साहित्य पढ़ना शुरू कर देगा उसके। तो अगर नहीं में रुचि कम है वो भी राग दरबारी लें और उसके 2-4 पन्ने पढ़ें, अपने आप रुचि आ जाएगी। तो ऐसा ही होना चाहिए साहित्य। शहरवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि लोग आजकल साहित्य से दूर हट रहे हैं, तो दूरी नहीं बनानी है। साहित्य वो कला है जो हमारे यहाँ पुरातन समय से चली आ रही है और साहित्य के माध्यम से बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं पहले वो साहित्य के माध्यम से ही समाज में अपना संदेश देते थे। श्रीलाल शुक्ल जी प्रशासनिक सेवाओं में थे, लेकिन उसके बाद भी जो भी उसकी कमियां थी या खामियां थी उसको उजागर करने के लिए उन्होंने अपनी इतनी सारी रचनाएं रची। सभी रचनाओं में कुछ न कुछ सीख लोगों को या जो पढ़ने वाले हैं उनको मिलता है। तो यही मेरा सभी से निवेदन है कि लोग साहित्य जो रुचि रखने वाले हैं या रुचि नहीं रखने वाले हैं, साहित्य शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, आपका दिमाग खुलता है। और ये डिप्रेशन की जो दवा है वो राग दरबारी है, जैसा अभी पिछले सेशन में उन्होंने कहा। तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी राग दरबारी का कार्यक्रम जब हम लोग आए तो राग दरबारी के बारे में हम लोगों को पता चला जो श्री लाल शुक्ल जी ने लिखा और वो श्री पंकज त्रिपाठी जी और राजेश पाठक जी ने मिलकर उसको पूरा किया, जिसको सभी लोगों ने सुना और समझा। जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल जी हैं मनोज सिन्हा जी उनके अतिथि के रूप में थे और इफ़को के अध्यक्ष जी जो वो थे और मंत्री जी सुब्रता शाही जी, पंकज त्रिपाठी जी थे और राजेश पाठक। संजय कुमार सिंह, मैं प्रदेश संगठन महामंत्री करणी सेना। आज उनके कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। शुक्ल जी के साहित्य के लेखों पे काफ़ी चर्चा हुई है। इस चर्चा में लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्वान लेखक वो भी मौजूद थे। सारे लोगों ने शुक्ल जी के ही बारे में बताया क्योंकि शुक्ल जी ने जो भी लेखन के बारे में लिखा वो गाँव से संबंधित थी। गाँव की रोडें कैसी थी, संसाधन कैसे थे, उस समय के हार्न कैसे बजते थे, ट्रेन छूट जाती तो लोगों के आवागमन के साधन क्या थे, उस पर बड़ी अच्छी कहानी सुनाई गई थी जिसका आनंद यहाँ आए हुए कम से कम हज़ारों लोगों ने लिया है।